हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गिल्ड मास्टर काइजुमा ने एरेक डंजन स्काई फोर्ट्रेस के बारे में बताया होता है, जिसको सुनने के बाद सू अपने मन में घबराते हुए बताता है कि ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी लोगों को स्काई फोर्ट्रेस के एंट्रेंस गेट के सामने दिखाया जाता है। सू अपने मन में बोल रहा था, ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। मेरे इस वीक क्लास अप्राइयल के साथ क्या मैं ए रैंक डंजन में सेफली इंटर कर सकता हूँ। और गिल्ड मास्टर काइजुमा के एक्साइटमेंट को देखने के बाद बताता है कि मैं जाने से मना नहीं कर पाया। सभी तैयारियों को देखने के बाद सू बोलता है, यह केवल एक स्काउटिंग मिशन है। क्या हम सभी लोग मिलकर कम्प्लीटली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि पहले किसी भी एक्सप्लोरर ने ए रैंक डंजन को क्लियर नहीं किया है। जिसके बाद हमें किसी के आते हुए पैर को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मिशन को चालू करने से पहले हम लोग प्लान को एक बार और डिस्कस करेंगे। अगर हम कर सके तो हम अंदर बेस को सेटअप करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा काम होगा मॉन्स्टर के बारे में जितना संभव हो सके उतना जानकारी प्राप्त करना, और अंतिम लक्ष्य होगा डंजन को कॉन्कर करना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इस स्काउटिंग मिशन में अपना बेस्ट करें। सामने की तरफ देखते हुए सू बताता है, ये गिल्ड मास्टर है फ्रेश वर्ल्ड आइडल की कुर्मे सुजुका, और बोलती है यह 80 से ज़्यादा मेंबर वाला एक बड़ा मिशन है और अधिकांश लोग उस गिल्ड से आते हैं जिसको लीड वह करते हैं। जिनके शानदार इक्विपमेंट और आकर्षण फिगर को देखकर मैं कह सकती हूँ कि वे सभी एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद स्काई फोर्ट्रेस के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है। गिल्ड मास्टर कुर्मे सुजुका बोलती है, हम सभी इस गेट से प्रवेश करके डंजन तक पहुंच सकते हैं जो एक दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। दूसरे गिल्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे रिजर्व फूड और वेपन के सपोर्ट के लिए, और कुर्मे सुजुका के द्वारा लीड ग्रुप को पहले जाना पड़ेगा। जिसके बाद रियोन बोलती है, ए रैंक डंजन और फ्रेश वर्ल्ड आइडल को देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रियोन की बातें सुनने के बाद सू बोलता है, मुझे भी। जिसके बाद कुर्मी सुजुका दिखाया जाता है और बोलती है, मैं अपने ग्रुप में से कुछ मेंबर को चुनने वाली हूँ। इसमें कुछ दूसरे ग्रुप के मेंबर को शामिल करूँगी। गिल्ड मास्टर कुर्मी सुजुका की बातें सुनने के बाद सू नर्वस होते अपने मन में सोचता है, पहले तो मैं घबरा गया था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर हम पोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम अपने लो लेवल के साथ रियोन या मुझे चुनेगी। सू अपने ख्यालों में रहता है, तभी रियोन और उसका नाम पुकारा जाता है, जिसको सुनने के बाद दोनों हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं, क्या हम। सू और रियोन की हड़बड़ाहट देखने वाला गिल्ड मास्टर कुर्मे सुजुका बोलती है, हाँ तुम दोनों बिना किसी डाउट के बेस्ट चॉइस हो। मैंने यहाँ पर हर एक मेंबर के प्रोफाइल को देखा है। और सू को टीज करते हुए बोलती है, चिंता मत करो, तुम दोनों को बोनस मिलेगा इस काम के लिए। सू हड़बड़ाते हुए बोलता है, मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ, हमें क्यों, हम पूरी तरह न्यूबी हैं और हमारे लेवल तो आप जानती हैं। सू की बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कुर्मे सुजुका बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सी या उससे नीचे रैंक का कोई भी मेंबर ए रैंक डंजन में लड़ाई करने के लिए यूजलेस है। जिसके बाद सू पीछे मुड़कर देखता है तो इनका कोई भी विरोध नहीं कर रहा होता है। सू घबराते हुए मन में सोचता है, क्या वे सभी रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि वे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी ए रैंक डंजन में जाना नहीं चाहते, जो कि सबसे खतरनाक प्लेस है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कुर्मे सुजुका बोलती है, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, यदि तुम जाना नहीं चाहते तो इसमें कोई बात नहीं। जिसके बाद सू को दिखाया जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं बचपन से एक एक्सप्लोरर बनने का सपना देख रहा था। मुझे शायद जापान के इतने पावरफुल एक्सप्लोरर के साथ डंजन में जाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। और अपने हाथ को टाइट करते हुए सू बोलता है, मैं भी जाऊंगा। जिसके बाद रियोन को दिखाया जाता है जो हड़ाते हुए सू का नाम लेने लगती है, और सू को दिखाया जाता है जो लीडर होते हुए बोलता है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। सू की बातें सुनने के बाद रियोन घबराते हुए अपने मन में सोचती है, अपनी जान को जोखिम में डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और खड़ा होते हुए बोलती है, मैं भी साथ में चलूंगी। रियोन की बातें सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कुर्मे सुजुका बोलती है, तुम दोनों का साथ में आने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद सू बताता है, भगदड़ तब मच जाती है जब मॉन्स्टर डंजन से बाहर निकलकर आम लोगों पर हमला करने लगते हैं। पिछले 50 सालों से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
ए रैंक डंजन के मॉन्स्टर स्पेशली पावरफुल होते हैं, लेकिन फ्रेश ब्लड आइडल के मेंबर ए रैंक डंजन में मॉन्स्टर पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। और सू बोलता है, मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक ए रैंक एडवेंचरर के लीड से यह उम्मीद की जा सकती है। सू की बातें सुनने के बाद रियोन बोलती है, क्या तुम पूरी तरह ठीक हो अकिसोरा-सान? रियोन की बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे बस सू नाम से बुला सकती हो। जिसके बाद सभी पार्टी मेंबर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को हराने के बाद खुश रहे होते हैं। और इन्हें देखने के बाद सू रियोन-सान, मैं घबराया हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक इजी फाइट थी। सू रियोन से पूछता है, क्या हम लोग 6th फ्लोर पर आ गए हैं? फ्लोर को देखते हुए सू बोलता है, यह एक ऐसा डंजन है जहाँ मॉन्स्टर हर एक फ्लोर पर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, लेकिन इस रेट पर वे बिना किसी परेशानी के इस फ्लोर को क्लियर करने में एबल है। उसी वक्त सू के पीछे एक मॉन्स्टर आई को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर सू पर हमला कर देता है। जिसके बाद उड़ते हुए ग्रीन कलर के ब्लड को दिखाया जाता है, जिसे दिखाया जाता है रियोन ने अपने स्वॉर्ड से मार दिया रहता है। और सू से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? सू को दिखाया जाता है जो फ्लोर पर पड़े हुए रियोन से अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। और रियोन को घबराया हुआ देखने के बाद सू बोलता है कि मुझे आश्चर्य किया यह एक एक्सप्लोरर क्यों बन गई। उसी वक्त आवाज आता है कि पोर्टर, हम लोग मॉन्स्टर के नेस्ट तक पहुंच गए। अगर वे मॉन्स्टर तुम लोगों पर हमला करे तो अच्छा होगा कि तुम लोग भाग जाओ या कुछ करो। सू को दिखाया जाता है जो इधर उधर देखते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम इसके बारे में कुछ करें? जिसके बाद रियोन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए बोलती है, सुकुन एक मॉन्स्टर इस तरफ आ रहा है। और अपने स्वॉर्ड से हमला करते हुए बोलती है, सुकुन कहीं जाकर छुप जाओ। और रियोन उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है अपने स्वॉर्ड से। इसे संभालने में रियोन को बहुत ही परेशानी हो रही थी। और दिखाया जाता है वह स्पाइडर मॉन्स्टर रियोन के तलवार को फेंक कर उसे पीछे गिरा देता है। जिसके बाद सू को दिखाया जाता है जो बहुत ही घबरा जाते हैं। और स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने चाले से रियोन के हाथ पैर को बांध देता है। और स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बड़े खतरनाक लुक से रियोन की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद रियोन बहुत ही घबरा जाती है। रियोन को बंधा हुआ देखने के बाद सू डरते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। जिसके बाद हमें स्पाइडर मॉन्स्टर के प्रोफाइल को दिखाया जाता है। ग्रेट स्पाइडर, स्ट्रेंथ ई, वीक पॉइंट पेट, फायर के खिलाफ कमजोर, अटैक स्पेशल, अपने शिकार को बाद में खाने के लिए जाले से बांध देता है। जिसके बाद सू को दिखाया जाता है जो अपने स्टोरेज स्किल में कुछ सामानों खोजते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर सभी तरह के सामान को रख लेना चाहिए था जो अभी मेरे उपयोग में आ सकता था। और कुछ सामान को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं इस मकड़े मारने वाले स्प्रे और लाइटर की मदद से एक सिंपल फायर अटैक के रूप में कर सकता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है सू स्पाइडर मॉन्स्टर पर स्प्रे से हमला कर देता है, मगर उस स्प्रे से कुछ भी नहीं निकलता है। स्प्रे को खाली देखने के बाद सू को याद आता है कि मैंने इसे कल रात को कॉकरोच को मारने के लिए पूरा यूज कर लिया था। जिसके बाद स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने रियोन पर हमला कर दिया रहता है। और सू को दिखाया जाता है दौड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा क्लास अपराइजर वीक है और लेवल अप होने से मेरा स्ट्रेंथ बहुत कम पड़ता है कि इस डंजन में पूरी तरह यूजलेस है। और सू को दिखाया जाता है जो रियोन को बचाने के लिए उसके सामने आ गया रहता है। जिसके बाद रियोन को दिखाया जाता है जो कुछ देखकर हैरान हो गई रहती है। और हमें दिखाया जाता है इस स्पाइडर मॉन्स्टर के पेट में किसी ने छेद कर दिया रहता है। सू पीछे मुड़कर किसी के हाथ को देखता है और हम देखते हैं यह गिल्ड मास्टर कुर्मी सुजुका आती है जो अपने ब्लड मैनिफिकेशन की मदद से बुलेट बनाकर स्पाइडर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और इस हमले के कारण स्पाइडर मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते हैं। सू और रियोन इस खतरनाक पावर को देखने के बाद गिल्ड मास्टर कुर्मी सुजुका की तरफ देखने लगते हैं। और ब्लड ड्रॉप गिरता हुआ देखने के बाद सू बोलता है, यह है ए रैंक एक्सप्लोरर कुर्मी सुजुका।